हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश राठौर लेक्चर्स में। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का फिजिक्स का नया टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके पहले हमने घर्षण द्वारा तथा चालन द्वारा आवेशन को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन को इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। प्रेरण को इंग्लिश में इंडक्शन कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, पहले हम थ्योरी देखते हैं। इसमें क्या होता है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए, ध्यान रखना दोस्तों, इसके पहले हमने संपर्क द्वारा आवेशन देखा था, उसमें वस्तुओं को स्पर्श किया जाता था। अब इसमें क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तु को संपर्कित नहीं किया जाएगा या स्पर्श नहीं किया जाएगा। तो बिना स्पर्श किए लाया जाए तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर, कौन सी वस्तु, अनावेशित वस्तु जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है, स्थिर विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लो हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु है अनावेशित, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, और एक वस्तु है आवेशित जिस पर किस प्रकार के चार्ज है, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, वह हम बोल सकते हैं वस्तु कैसी है, धनावेशित। तो जैसे देखो दोस्तों, इस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर ले जाएंगे तो क्या होगा, हमने देखा है, ऊपर पढ़ा हमने कि पास वाली सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसकी अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर किस प्रकार का आवेश आ गया, विपरीत प्रकृति का, या हम बोलेंगे ऋण आवेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। और दूर वाली सतह क्या आ गया, धनावेश आ गया। देखो दोस्तों, इस धनावेश दूर वाली सतह का जो धनावेश है वह क्या हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो ऋणावेश है इसे हमने क्यू डैश से प्रदर्शित किया है, जो पास वाली सतह पर उत्पन्न हुआ है, और जो आवेशित वस्तु पे पहले से आवेश था उसे क्यू से डिनोट किया है। और देखना, जो पास वाली आवेशित वस्तु पर जो आवेश है क्यू, और जो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर जो आवेश है क्यू डैश, वह कभी भी एक समान नहीं होंगे या बराबर नहीं होंगे, हमेशा विपरीत ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आवेशित वस्तु को पास में ले गए तो हमने देखा कि पास वाली सतह पर ऋणावेश और दूर वाली सतह पर धनावेश आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, तो देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि ये वस्तु आवेशित हो गई, पास वाली सतह पर ऋणावेश आ गया, दूर वाली सतह पर धनावेश आ गया। जैसे हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले गए तो ये क्या हो गया, अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब हम एक उदाहरण से इसको देखते हैं। देखो दोस्तों, उदाहरण है एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित करने की विधि। क्या करना, हमें एक गोला है जो आवेशित नहीं है, अनावेशित, उसे क्या करना है, धनावेशित करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं कि गोले को धनावेशित करना है, इसलिए हम सर्वप्रथम विपरीत आवेशित ऋणावेशित, कौन सी, ऋणावेशित वस्तु गोले के पास लाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, हमें धनावेशित करना है, तो विपरीत आवेशित या जो विपरीत प्रकार से आवेशित वस्तु उसे गोले के पास लाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे इसे धनावेशित करना है तो ऋणावेशित छड़ को इसके पास लाएं, इस पर कौन सा चार्ज है, ऋण माइनस चार्ज है, तो इस ऋणावेशित छड़ को इसके पास लाएंगे। ये अनावेशित गोला है जिसे क्या करना है, धनावेशित करना है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब स्टेप सेकंड देखेंगे। जैसे ही हम ऋणावेशित छड़ को अनावेशित गोले के पास ले जाएंगे, वैसे ही प्रेरण के नियमानुसार गोले की पास वाली सतह पर धनावेश, देखो जैसे ही इस छड़ को हम
गोले के पास ले जाएंगे तो जो गोला है उसकी पास वाली सतह पर धनावेश और दूर वाली सतह पर क्या आ जाएंगे, ऋणावेश आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पास वाली सतह पर क्या आ जाएंगे, धनावेश, और दूर वाली सतह पर क्या आ जाएंगे, ऋणावेश। अब देखो दोस्तों, थर्ड स्टेप देखेंगे। चूँकि अब गोले पर धनावेश तथा ऋणावेश दोनों हैं, हमें दिख रहा है ऊपर वाले धनावेश भी और ऋणावेश भी है, जबकि हमें गोले को क्या करना है, धनावेशित करना है। अतः हमें ऋणावेश को हटाने के लिए गोले को भू संपर्कित करना पड़ेगा, उसका पृथ्वी से संपर्क करना पड़ेगा, जिससे ऋणावेश भूमि में चला जाएगा और धनावेश गोले पर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई अपनी छड़, ऋणावेशित छड़। अब जो गोला है वह धनावेशित भी था और ऋणावेशित भी था, तो हमने क्या किया, उसकी गोले को भू संपर्कित कर दिया। कौन से आवेश को, ऋणावेश को। तो ठीक है दोस्तों, जहाँ पे विभव का मान क्या है, 0। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे हम देखेंगे लास्ट स्टेप में। जैसे हमने भू संपर्कित किया तो ऋणावेशित जो ऋणावेश है वह कहाँ चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा। देखो दोस्तों, अब हमारा गोला धनावेशित हो चुका है, ऋणावेश तो कहाँ चला गया, भूमि में चला गया, तो हमारा गोला क्या हो चुका है, धनावेशित हो चुका है। अतः हम भू संपर्कित हटा लेंगे और ऋणावेशित छड़ को भी दूर कर लेंगे। इसे हम दूर हटा लेंगे, भू संपर्कित का भी यहाँ से कनेक्शन कट कर देंगे, तो हमारा जो गोला प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, पूर्णतः धनावेशित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने देखा था एक गोले को धनावेशित करना, किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा एक गोले को धनावेशित करना। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है वो और देख लें हम इसी के बाद। देखो दोस्तों, विद्युत आवेश के प्रकार। तो हमने देखा 2 प्रकार के आवेश होते हैं। पहला होता है धनावेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। तो इसे क्या डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। तो हमने देखा था धनावेश कब आता है, जब उसकी सामान्य अवस्था, जैसे कि हम सोडियम लें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे उसे यदि हम धनावेशित करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी, यदि वह धनावेशित या आवेशित नहीं है। तो जिसे उसे आवेशित करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, वह एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, अर्थात वह क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हम देखेंगे ऋणावेश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो ये देखा था हमने, ऋण आवेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। जैसे कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, तो यदि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए या 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले तो वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं हम, आवेशों की योज्यता। मैंने पहले बोला था कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, उसी पर आधारित टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, आवेशों की योज्यता देखो, इसमें देखते हैं आवेशों की योज्यता। आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होती है। आवेश क्या होती है, द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है चिन्ह के साथ। ये बात ध्यान रखना, बीजगणितीय योग किया जाता है चिन्ह के साथ। एक उदाहरण से देखते हैं, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 म्यू कूलम प्लस 2 म्यू कूलम प्लस 4 म्यू कूलम उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश बताओ। तो देखो दोस्तों, क्या किया हमने, कुल आवेश निकालने के लिए -2 म्यू कूलम चिन्ह के साथ बीजगणितीय योग करना है, तो चिन्ह लिया हमने, प्लस 2 म्यू कूलम प्लस 4 म्यू कूलम। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे -2 म्यू कूलम हो गया, यहाँ पे 2 म्यू कूलम यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, सीधी सी कंडीशन, 2 म्यू कूलम से 2 म्यू कूलम कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू बराबर +4 म्यू कूलम। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ होगा कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है चिन्ह के साथ। ठीक है दोस्तों, इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश राठौर लेक्चर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।